अगर आप कभी रात के 2 बजे वृंदावन की पुरानी गलियों में गए हैं तो आप भी वो आवाज़ ज़रूर सुने होंगे और किसी औरत की फुसफुसाहट की आवाज़, यहाँ से वापस चले जाओ। क्योंकि जो भी लोग उस गली में जाते हैं वो वापस जिंदा लौटकर नहीं आते हैं। नमस्कार दोस्तों, साल 2018 की बात है। मैं और मेरा दोस्त राहुल पहली बार हम लोग वृंदावन घूमने आए थे। हमने सुना था यह भगवान कृष्णा की नगरी है और यहाँ पर गली गली में भक्ति की महक है। दिन में सब कुछ बहुत सुंदर था, भजन, मंदिर, बंदर और श्रद्धालुओं की भीड़। लेकिन एक होटल वाले ने हमें चेतावनी दी थी कि तुम लोग दिन में कहीं भी घूमना, लेकिन रात में गलियों के पीछे मत जाना, खासकर निधिवन वाले गली के पीछे। निधिवन का नाम सुनते ही मेरा दोस्त राहुल हंसने लगा जोर जोर से और वह बोला, अरे अंकल, ये सब क्या मुझे बता रहे हो? मैं ये सब भूत प्रेत की बातों को नहीं मानता हूँ और ये सब नहीं होते हैं। अंकल ने बस इतना कहा, जो लोग विश्वास नहीं करते हैं वही लोग पहले फंसते हैं। उस समय हमें अंकल की बात मजाक लगी थी, लेकिन रात होते होते हम लोग को ऐसा लगने लगा कि यह बात शायद मजाक नहीं, कोई चेतावनी थी। रात के 1:30 पर हम लोग होटल से बाहर निकले। देख रहे हैं कि पूरा वृंदावन एकदम शांत पड़ा है। बस केवल बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ और कहीं कहीं मंदिर में घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हम लोग घूमते घूमते निधिवन टेम्पल के पीछे वाली गली में पहुंच गए। ये वही गली थी जिसके बारे में होटल वाले अंकल ने मुझे बताया था। गली बहुत ही ज़्यादा सकरी थी और गली बहुत ही ज़्यादा एकदम पुरान थी, टूटी हुई इसकी दीवारें थीं और सीमेंट जो है सब उखड़ा हुआ था। लेकिन एक अजीब की बात थी, उस पूरे गली में एक भी इंसान नहीं दिख रहा था। पूरा गली एकदम शांत पड़ा था। और जैसे ही हम लोग कुछ दूर आगे बढ़े तो हमें पायल की आवाज़ आने लगी, छन छन छन। इस तरह से कुछ आवाज़ सुनाई देने लगी और आवाज़ सुन करके हम दोनों रुक गए। और राहुल बोल रहा है कि भाई, इतनी रात को यहाँ वीरान जगह पर कौन चल रहा है? तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। गली बिल्कुल खाली थी, लेकिन आवाज़ अब भी आ रही है। अब आवाज़ जो है थोड़ा थोड़ा एकदम हम लोग को ऐसा लग रहा था जैसे वह हमारे पास चलकर आ रहा है। आवाज़ एकदम साफ साफ सुनाई देने लगी और यह सुन करके हम दोनों दोस्त तेज तेज से चलने लगे। और जितने ही तेज हम लोग आगे बढ़ रहे थे उतने ही तेजी से वो आवाज़ हमारे पीछे पीछे आ रही थी। और गली के आखिरी में हमें एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत खड़ी मिली। वह गली के बीचों बीच खड़ी थी और उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। और राहुल ने उसे देख करके हंस दिया और बोला, यह हो सकता है यह कोई साध्वी है। और जैसे ही हम उसके पास पहुँचे तो उसने जो है अपना धीरे से ऐसे सिर उठाया और वो हमसे धीमी आवाज़ में बोल रही है कि यहाँ क्यों आए हो तुम लोग? उसकी आवाज़ सामान्य नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साथ में कई लोग एक साथ मिलकर बोल रहे हैं। मैंने उस औरत से कहा कि हम लोग रास्ता भूल गए हैं। और मेरी इतना बात सुनते ही वह औरत जोर जोर से हंसने लगी और उसकी हंसी ऐसा लग रही थी जैसे कोई इंसान की हंसी नहीं है। और देखते ही देखते अगले पल वह औरत गायब हो गई और पूरा गली सुनसान हो गया। वह औरत कहीं भी नहीं दिख रही थी। पूरा गली जो है खाली पड़ा था। यह देख करके राहुल के हाथ कांपने लगे और राहुल बोला, भाई अभी अभी यहाँ पर कोई खड़ा था ना? तो मैंने अपना सिर हिलाया, बोला, हाँ भाई, अभी यहाँ पर वो औरत खड़ी थी और न जाने कहाँ हमारी आंखों के सामने ही गायब हो गई। लेकिन इससे पहले कि हम लोग को समझ पाते, फिर से पीछे से वही आवाज़ आई, अब तुम लोग वापस नहीं जा पाओगे। हम लोग वहाँ से तुरंत भागने लगे। लेकिन अजीब बात ये हो गई कि हम लोग जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते पे अब दीवार खड़ी है। चारों तरफ से रास्ता बंद हो गया। ऐसा मानो जैसे कि गली हमें घेर रखी है। चारों तरफ से रास्ता बंद हो गया था।
कहीं भी जाने का रास्ता नहीं दिख रहा था। और फिर थोड़ी देर में वही पायल की आवाज़ आने लगी और फिर धीरे धीरे वो औरत हम लोग के सामने दिखाई देने लगी। अब वो औरत पहले जैसे नहीं दिख रही थी, अब उसकी आंखें खाली हो गई थी बिल्कुल। और यह देख कर के राहुल डर के मारे वहीं पर बेहोश हो गया और मुझे लगा कि शायद अब हम लोग बच नहीं पाएंगे। और फिर उस औरत ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की और तभी अचानक दूर मंदिर से आरती की आवाज़ आने लगी। और जैसे ही आरती की आवाज़ आई, वह औरत जोर से चीखी और चीखते ही चीखते हवा में गायब हो गई। और उस औरत के गायब होते ही तुरंत गली का रास्ता सब खुल गया। जो भी दीवारें खड़ी थी सब गायब हो गई। मैं तुरंत राहुल को उठाया और लेकर के उसे होटल पहुंच गया। सुबह हमने होटल वाले अंकल को सब कुछ बताया। अंकल हमारी बातें सुनकर कुछ देर शांत रहे। फिर उन्होंने कहा कि बेटा, 20 साल पहले उसी गली में एक औरत की हत्या हुई थी और तब से वह उसी गली में रहती है और जो भी जाता है उसे पायल की आवाज़ सुनाई देती है। और उन्होंने एक बात और कही जिसे सुनकर आज तक मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंकल ने कहा, तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो जो बच गए, क्योंकि जो भी इंसान उस औरत का चेहरा देख लेता है वह वापस लौटकर नहीं आता है। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी भी बाकी है। जब हम लोग होटल से वापस लौट रहे थे तब राहुल के बैग में हमें एक पुरानी चीज मिली। वो थी एक पायल। और आज भी रात में उस पायल से अपने आप छन छन की आवाज आती है। कहा जाता है कि निधिवन टेम्पल में रात के बाद कोई नहीं रुकता। पिछली रात की घटना के बाद मैं और राहुल बहुत ज़्यादा डर चुके थे, लेकिन एक चीज़ ने हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। वो थी राहुल को जो बैग में मिली टूटी हुई पायल। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो अब शायद मुसीबत ख़त्म हो गई कि या हमारा वहम था। हम लोग सब कुछ भूलने की कोशिश की और फिर हम लोग सुबह निकलकर वृंदावन में घूमने के लिए दोबारा गए। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि हम दोनों दोस्त जहाँ भी जाते थे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। दोपहर के समय हम बंके बिहारी टेम्पल के पास खड़े थे, तभी हमारे पास एक बूढ़ा साधु आया और उस साधु ने राहुल की तरफ देखा और वह बोल रहा है कि तुम लोग निधिवन के पीछे गए थे ना। और साधु की बात सुनकर हम दोनों दोस्त चौंक गए। हम लोग मन में सोचे कि इसे कैसे पता चला कि हम लोग रात में वहाँ गए थे। फिर हम लोग जो है अपना सर हिलाए कि बोले हाँ हम लोग गए थे। साधु ने गंभीर आवाज में कहा, तुम लोग जिसकी पायल लाए हो वह तुम्हें लेने के लिए जरूर आएगी। साधु ने हमें बताया कि रात में निधिवन के पास कोई नहीं जाता है। अगर कोई गलती से भी चला भी जाता है तो वह इंसान या तो पागल हो जाता है या तो फिर वह जिंदा वापस नहीं लौट के आता है। राहुल ने फिर दोबारा हंसकर बोला कि बाबा ये सब अंधविश्वास है, कुछ नहीं है, मन का वहम है। और फिर साधु ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो आज रात तुम निधिवन के पास जाओ फिर से। और यह बात बोलकर वह साधु न जाने भीड़ में कहाँ गायब हो गया। रात को लगभग 2 बजे हम दोनों दोस्त फिर से निकल पड़े, निधिवन टेम्पल के पास पहुँचे। रात में वहाँ का माहौल बहुत ही अलग था। पूरा इलाका अजीब तरह से शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो हवा भी आज रुक गई हो। निधिवन का मुख्य दरवाज़ा बंद था, लेकिन जैसे ही हम लोग दरवाजे के पास पहुँचे तो अंदर से पायल की छन छन की आवाज़ और किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी और साथ ही में अंदर से किसी के नाचने की भी आवाज़ आने लगी। राहुल बाहर से बोल रहा है कि कौन है अंदर। हमने दीवार की दरार से अंदर झांका और जो हमने देखा वो हमारे जिंदगी का सबसे डरावना हिस्सा बन गया। अंदर दर्जनों परछाइयाँ एक साथ नाच रही थी
लेकिन वहां पर कोई भी इंसान नहीं था। और अचानक उनमें से एक परछाई ने हमारी तरफ देखा और फिर हमारे पीछे से वही आवाज आई कि मेरी पायल वापस दो। और जैसे ही हम लोगों ने पीछे मुड़कर देखा, वही सफेद साड़ी वाली औरत, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरा खून से भरा था। और यह देख करके राहुल डर के मारे तुरंत पायल को जमीन पर फेंक दिया और फिर भागने की कोशिश किया। लेकिन तभी उस औरत ने राहुल का हाथ कस के पकड़ लिया। उसकी जकड़ इतनी तेज थी कि राहुल चिल्लाता रहा जोर जोर से। और अचानक उस औरत की आंख चमकने लगी और उसने राहुल से कहा, तुमने मेरी यह चीज चुराई, अब तुम यहीं रहोगे मेरे पास में। और इतना कहते ही वह राहुल को अंधेरे में घसीटने लगी और मैं चुपचाप ऐसा मानो जैसे मैं पत्थर बन गया हो। मैं अपने होशो आवाज खो बैठा था, एकदम शांत खड़ा हो गया। लेकिन तभी दूर से फिर मंदिर में घंटियों की आवाज आने लगी। जैसे ही आरती शुरू हुई, वह औरत फिर जोर से चीखी और राहुल को छोड़कर गायब हो गई। और अगली सुबह राहुल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। राहुल बस एक ही बात बोल रहा था, वो अभी भी यहीं है और वह मुझे पकड़ रही है। कुछ दिनों बाद राहुल की मानसिक हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि हमें उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब मैं वृंदावन छोड़कर जाने लगा, तब स्टेशन पर मुझे वही बूढ़ा साधु फिर से मिला और उसने मुझसे कहा कि तुम बच गए क्योंकि उसने तुम्हें अभी चुना नहीं। मैंने पूछा कौन? तो साधु मुस्कुराया और बोला, निधिवन की रक्षक आत्मा। आज भी अगर आप वृंदावन जाते हैं और रात में निधिवन टेम्पल के पास खड़े हैं तो आपको कभी कभी पायल की आवाज सुनाई दे सकती है। और अगर कोई औरत आपके पास आकर बोले कि मेरी पायल वापस कर दो, तो आप समझ जाना वो औरत आपको लेने के लिए आई है।